अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। उसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाइज व्हेन साइन थीटा इज़ लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि साइन थीटा इज़ लेस देन, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट को। तो इसका लिख लेते हैं साइन थीटा इज़ लेस देन 0, मतलब साइन थीटा इज़ नेगेटिव एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और कॉस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब so they lie in fourth quadrant। ये इसका आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट जो इसका है वो है कि कॉट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव है एंड कोसेकेंट जो है वो भी पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये तो इजीली इसका हम आंसर कर सकते हैं कि दिस लाइज इन, दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड उसके बाद थर्ड जो पार्ट इसका हमारे पास लिखा हुआ है वो है कि सेकंड थीटा नेगेटिव है हमारे पास एंड साइन भी नेगेटिव है, साइन नेगेटिव। हमें पता है कि साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। सबसे पहले हमने ये बात लिखनी है, सेकंड थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। एंड साइन नेगेटिव किस में होता है, साइन होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इससे हम कह सकते हैं कि दिस लाइज इन दे लिखेंगे, दिस की जगह दे लिखेंगे, दे लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसी तरह से हम इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास दिया गया है साइन थीटा दिया गया है हमारे पास, वो है 12/13। हमें हमारे पास दिया गया, हमने इसके अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/12। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई। इसके बाद हम कॉज को फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा की हम इधर हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा की, तो वो लिख देंगे 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 144/169। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे हम 169 हमारे पास आ जाएगा, 196 मैंने लिख दिया, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, तो ये इधर 169 आ जाएगा माइनस 144। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/169। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, ये हमारे पास आ गया cos थीटा। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा, सेकंड थीटा आ जाएगा हमारे पास 13/5। ठीक है, तो इसके बाद हम tan फाइंड करेंगे। tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/13 एंड cos थीटा की हमारे पास वैल्यू है 5/13। ठीक है, 13 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है cot थीटा। तो cot थीटा इससे आ जाएगा हमारे पास 5/12। तो इस तरह से हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। और इसके अलावा हमारे पास ये भी दिया गया था कि लाई किस क्वाड्रेंट में करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सभी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो सभी के साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा। अगर इसके अलावा अगर कोई आइडेंटिटी दी होती, मतलब साइन दिया होता, तो हमारे पास साइन जो होते हैं इनके नेगेटिव या पॉजिटिव आने थे। लेकिन हमारे पास क्वाड्रेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया गया, इसलिए इनमें साइन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेकंड इसका पार्ट कर लेते हैं, इसमें हमारे पास साइन चेंज, क्वाड्रेंट चेंज है। ये हमारे पास cos थीटा है, दिया गया 9/41 ये है। एंड इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेंट जो दिया गया है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास। तो हमने बाकी रिमेनिंग आइडेंटिटीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos से हम सीकंड फाइंड कर सकते हैं, सीकंड थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 41/9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इधर से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि 1 माइनस 9/41 का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 81/41 का होल स्क्वायर होता है, का स्क्वायर होता है 1681। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा ±40/41। ठीक है, अब हमने क्या चीज़ देखनी है, हमने ये हमारे पास दो आए हैं, एक पॉजिटिव आया है, एक नेगेटिव आया है। अब हमने क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमारे पास आंसर होगा -40/41। ठीक है, इस तरह से हम, इसका रेसिप्रोकल होता है एक कोसेकेंट, तो कोसेकेंट की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। कोसेकेंट का इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो -41/40। इसके बाद जो चीज़ हमें फाइंड करेंगे वो है tan थीटा।
tan थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास sin थीटा एंड cos थीटा होने चाहिए। sin थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम वो लिख देंगे -41/40 एंड cos की वैल्यू भी हमारे पास है, वो है 9/41। सॉरी, मैंने साइन की वैल्यू गलत लिख दी, 40/41 है हमारे पास, और ये cos की हमारे पास 9/41। 41 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -40/9। ठीक है, तो फोर्थ क्वार्टर, तो इसके अलावा लास्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास रह गई है वो है cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगी -9/40। तो इस तरह से हम रिमेनिंग क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं 9.2 एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 और इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।